हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, पढ़ाई अच्छी चल रही है? ग्रेट। तो बड़ा क्लास कंटिन्यू करो वेक्टर एनालिसिस की हमारी जो चल रही है। हमने पिछली क्लास में क्या किया था, इसके जो कंसेप्ट्स हैं वो समझे थे, तो हमने कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व करना शुरू कर दिए थे। राइट, जो नीट 2020 में आए थे, नीट 2018 में आए थे, इस तरह के न्यूमेरिकल्स हमने वेक्टर के सोल्व कर लिए थे। अब बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंसिडर 3 वेक्टर्स ए, बी एंड सी। 3 वेक्टर दिए हैं आपका। एक वेक्टर है एक्स इन द फॉर्म ऑफ अल्फा ए प्लस बीटा बी, वेयर अल्फा एंड बीटा आर नंबर्स दैट इज परपेंडिकुलर टू सी, वेक्टर सी, द रेशियो ऑफ अल्फा एंड बीटा। बेटा अल्फा और बीटा का रेशियो पूछा है इसमें। राइट, अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा एक्स का एक्स एक वेक्टर है जो कि ए और बी का, मतलब अल्फा और बीटा के टर्म्स में दिया हुआ है ना, ए अल्फा प्लस बीटा बी, इस टर्म्स में दिया, इस तरह से दिया हुआ है। राइट, तो इसमें क्या करेंगे हम? बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो सॉल्यूशन इसी में दिया हुआ है ना। ये देखो क्या कर रहा है कि ये कैसे है, परपेंडिकुलर है। राइट, कैसे है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स सिंपली मीन्स कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा आपका? बताओ बताओ, शाबाश। हाँ, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, बिल्कुल सही बात है। दैट मीन्स आप फटाफट इसका x निकालोगे, वेक्टर x, दैट इज अल्फा टाइम्स ऑफ a i प्लस j माइनस 2k, राइट, प्लस बीटा टाइम्स ऑफ i माइनस j प्लस k। क्लियर है? वेरी गुड। तो आई, जो आई कैप है, आई कैप को एक साथ में ले लेंगे ना, तो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा आई कैप प्लस अल्फा जे, ये माइनस से अल्फा माइनस बीटा जे कैप प्लस ये माइनस 2k प्लस बीटा। तो बेटा आपका हो जाएगा -2 अल्फा प्लस बीटा के। ये आपका वेक्टर हो गया, कौन सा? x हो गया। राइट, और गिवन क्या है कि x इज परपेंडिकुलर टू c, दैट मीन x डॉट c इज इक्वल टू 0। राइट, क्लियर है ना? तो अब चलो देखते हैं आगे। ओके, सो x तो हमारे पास में आ गया, c का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे ना, तो बेटा ये हो गया आपका x अल्फा प्लस बीटा i प्लस अल्फा माइनस बीटा जे प्लस -2 अल्फा प्लस बीटा के, और ये मल्टीप्लाई हमें करना है किससे? c से। और c क्या है? c इज 2i माइनस 3j प्लस 4k। डॉट प्रोडक्ट हमने देखा था, हमने सीखा था। डॉट प्रोडक्ट सिंपल है, i डॉट आई क्या होगा? 1 होगा, i डॉट जे क्या होगा? 0 होगा, i डॉट के क्या होगा? 0 होगा, है ना। तो ये देखो क्या आएगा, अल्फा i से i होगा, सो 2 अल्फा इज इक्वल टू किसके होगा? ये 0 है, सो दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा माइनस बीटा प्लस 4 टाइम्स ऑफ -2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। सोल्व करो इसको बेटा फटाफट। 2 अल्फा माइनस 3 अल्फा, माइनस का अल्फा बच गया, और ये माइनस आपका 8 अल्फा, यानी माइनस का कितना हो गया? माइनस का 9 अल्फा हो गया। राइट, उसके बाद में बीटा कितना हुआ? 2 बीटा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 5 बीटा प्लस 4 बीटा, मतलब 9 बीटा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया बेटा। क्या सॉल्यूशन आया आपका? फटाफट बोलो। हाँ, टाइम कम है बेटा, फास्ट करना है हमें। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, यानी कि रेशियो कितना आ गया अल्फा बीटा का? 1 1। ए आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल है। देखो परपेंडिकुलर का बोलता है, परपेंडिकुलर है, राइट एंगल पर है, या एंगल पूछता है हमारा, तो ध्यान रखो अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछ लिया उसने, तो क्या होगा? अगर मान लो ए और बी वेक्टर हमें दिया है,
तो हम क्या करेंगे, ए डॉट बी करेंगे। हमें पता है कि इसका मतलब होता है ए बी कोस थीटा, और कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका ए डॉट बी अपॉन ए बी। ए बी क्या है आपका, ए आपका ये वाला ए आपका मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, और बी क्या है आपका मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी का, राइट। अगर थीटा यहाँ पर 0 हो, थीटा अगर 90 हो, परपेंडिकुलर का मतलब कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 90, तो कोस 90 क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। सिंपल, यही ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिपीटेडली, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। द स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्स इज 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, एंगल बिटवीन द फोर्स इज। बेटा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, आपका दो इक्वल फोर्स दिए हुए हैं। मान लेते हैं हम फोर्स क्या है F1 और दूसरा भी फोर्स F2 है, दोनों इक्वल है, राइट। अब कहोगे सर दो मानने की कहाँ जरूरत है, भाई उसने कहा है इसलिए हम मान रहे हैं दो, ठीक है। उनका स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्स। अच्छा ये बताओ मुझे कि अगर मान लो दो इक्वल फोर्स है ना, वेक्टर है, वेक्टर F1 और F2, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं बेटा, ध्यान है। हाँ बिल्कुल सिंपल है सर, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, ये आपका क्या आ गया, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट आ गया। और ये कह रहा है किसके टाइम इक्वल इज 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, मतलब उनके प्रोडक्ट के 3 टाइम्स है, यानी कि प्रोडक्ट कितना हुआ F1 F2, और ये इसका 3 टाइम्स कर दिया मैंने। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में हमारा, है ना। और किसकी वैल्यू पूछी है उसने, थीटा की वैल्यू पूछी है, थीटा। क्लियर है, प्रॉब्लम डेफिनेशन समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ मुझे, कोई डाउट है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोस थीटा, थीटा की वैल्यू पूछी है उसने। तो कैसे, इधर आओ, F1 इक्वल टू F2 हो गया, तो ये 3F1 F2 का मतलब क्या हो गया, 3F स्क्वायर। हम ये लेते हैं F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F, 3F स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, मतलब 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कोस थीटा, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ, F स्क्वायर बच गया, F स्क्वायर से F स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मतलब 1 इक्वल टू 2 कोस थीटा, ये मतलब 1 है इसका। एंड कोस थीटा इक्वल टू, चलो इधर ही करते हैं, कोस थीटा इक्वल टू 1/2। कोस 1/2 कितने में होता है, कितने एंगल पे होता है बताओ मुझे। हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बात पूछी है। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री और π/3। देखो आंसर क्या है, π/3 डी, राइट। ओके नेक्स्ट पे चलो। 3 वेक्टर सेटिस्फाई द रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप दी हुई है, ए डॉट बी इक्वल टू 0। ओके चेंज करो भाई पेन को, राइट। ए डॉट बी इक्वल टू 0 एंड ए डॉट सी इक्वल टू 0। क्या मतलब है बेटा, ए डॉट बी इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि ए वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, और वेक्टर ए डॉट सी का मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। यही मतलब हुआ इसका। डॉट प्रोडक्ट का भी सीखा था हमने कि अगर दो वेक्टर्स का ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज 0, दैट सिंपली मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। सिंपल है ना। हाँ ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए बेटा, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप थोड़ी सी हल्का सा ध्यान रखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो ये वेक्टर बहुत इजी चैप्टर है, मतलब, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, अब क्या कह रहा है कि ए इज पैरेलल टू, ए बी के तो परपेंडिकुलर है, ए सी के भी परपेंडिकुलर है, तो बी और सी के परपेंडिकुलर पैरेलल तो हो नहीं सकता जब परपेंडिकुलर है, तो है ना। तो आपका ऑप्शन ए भी कैंसिल हो गया, बी भी कैंसिल हो गया, राइट। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, देखो बी डॉट सी। आपका बी डॉट सी का मतलब क्या हुआ, बताओ मुझे एक बार। बी डॉट सी आपका क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गई, तो ये तो ये भी कैंसिल हो गया। आंसर तो सीधा सिंपल इसमें आ गया। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं बी क्रॉस सी क्या होगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, यानी कि बी और सी, ये वेक्टर आपका, सपोज ये वेक्टर बी है आपका और ये वेक्टर आपका क्या है, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर आपका सी है। तो बी क्रॉस सी, ऐसे इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो हम करते हैं बेटा, तो ये कैसे होगा, ये इस तरीके से होगा। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन थंब की डायरेक्शन में होगी, राइट।
यानी कि इस प्लेन में, जिस प्लेन में बी और सी दोनों हैं, उसके परपेंडिकुलर आपका इसका डॉट प्रोडक्ट जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, या तो इधर आएगा आउट ऑफ द बोर्ड या फिर इन दी बोर्ड, राइट। तो क्या होगा, इसका मतलब सी जो है आपका ए है वो भी बी और सी के परपेंडिकुलर ही है ना, बी के परपेंडिकुलर सी के परपेंडिकुलर है। तो आपका बी क्रॉस सी जो है, इसका जो आपका ये वेक्टर बनेगा ना, क्या आएगा, बी सी साइन थीटा एन कैप। तो ये जो वेक्टर बनेगा ये किसके पैरेलल रहेगा, ए के पैरेलल रहेगा। ये पॉसिबिलिटी बनती है बेटा। तो आंसर इज सी, बी क्रॉस सी वाला, राइट। ओके, नेक्स्ट पे चलो। मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा थोड़ा सोचोगे तो आप इजीली कर पाओगे बेटा। इफ ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, देन द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम इज इक्वल टू, बेटा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना। आपका सीपीएमटी में 2012 का क्वेश्चन है, यूपी सीपीएमटी का। सिंपल है कि नहीं है। अब कोसाइन निकालना है हमें, दो वेक्टर दिए हुए हैं, तो बिल्कुल सर सिंपल सी बात है। कैसे निकालते हैं कोसाइन आपका, अगर हमारा वेक्टर ए है, डॉट प्रोडक्ट कर दो, ए बी इक्वल क्या आएगा, ए बी कोस थीटा। और कोस थीटा क्या हो गया आपका, सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। सिंपल बेटा, यही है। डॉट प्रोडक्ट में आपका सीधा आ जाएगा आपका ए डॉट बी क्या आएगा, देखो बताओ मुझे। अब इसको करना पड़ेगा, कर दोगे फटाफट। ओके चलो, ए क्या है, 2i माइनस 3j प्लस के डॉट क्या आएगा आपका, 3i प्लस j माइनस 2k अपॉन, अब बताओ मुझे इसका जो मैग्नीट्यूड है किसी भी वेक्टर का, ये वेक्टर ए है आपका, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अगर हमें मान लो कोई ए वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, सीखा है हमने। स्क्वायर रूट ऑफ i, इसका मल्टीपल का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। बेटा ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, यानी कि किसके इक्वल हो गया, a के इक्वल हो गया ये, राइट। तो इसमें इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ओके, इंटू ये देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 4, ठीक है। ये कितना आया देखो। ओके, इसको मैं इरेज कर रहा हूं बेटा। कितना आया बताओ मुझे, आपका 2i से i ऊपर का डॉट प्रोडक्ट फटाफट, 2 से 6 माइनस 3 माइनस 2, ये तो आ गया आपका ऊपर का, ये √14 इंटू √14 क्या आ गया बेटा, ये किसकी वैल्यू है, कोस थीटा की वैल्यू। तो कोस थीटा कितना आ गया आपका, कोस थीटा, कोसाइन का मतलब क्या होता है, कोस थीटा होता है ना। हाँ, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/14। आंसर 5/14, 1/7, 3/14, 1/14, डी आंसर हो गया बेटा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये इसमें क्या कर रहा है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ए डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है बेटा, ये थोड़ी कुछ प्रिंटिंग एरर है। ओके, ये डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। दो वेक्टर दिए हैं ए और बी, तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भाई दोनों वेक्टर का जो क्या है आपका डॉट प्रोडक्ट है, ये सपोज वेक्टर ए इन डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बेटा, ठीक है। देन द एंगल थीटा बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में मान लो थीटा एंगल है, तो ए डॉट बी क्या आएगा आपका, ए बी कोस थीटा, और ये क्या आता है क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है आपका, ए बी साइन थीटा।
है ना, और मैग्नीट्यूड लिया है तो एन तो वेक्टर तो चला जाएगा ए बी साइन थीटा। तो ए से ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड है ए का, ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच गया आपका, ये इधर ले आओ, tan थीटा इजक्वल टू, कलर चेंज हो गया ना, tan थीटा इजक्वल टू 1। tan थीटा 1 कब होता है, यानी थीटा इजक्वल टू 45 डिग्री बेटा। सिंपल क्वेश्चन है ना। हाँ, थीटा 45 कौन सा है, डी आंसर। ओके नेक्स्ट पे चलो। टू वेक्टर्स ए एंड बी दिया है, द एंगल मेड बाय ए प्लस बी विद थर्ड वेक्टर दिया है आपका, इसके साथ में एंगल क्या होगा ए प्लस बी का। सिंपल है बेटा, दोनों वेक्टर का सम कर दो और थर्ड के साथ में उसका एंगल निकाल दो। कैसे निकालोगे भाई, डॉट प्रोडक्ट कर दो, कोस थीटा के टर्म्स में एंगल आ जाएगा आपके पास में, है ना। सिंपल फॉर्मूला वही है, वही फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, कि ए डॉट बी अपॉन ए, नहीं वेक्टर ए नहीं, इसका मैग्नीट्यूड ए बी इजक्वल टू आपका क्या है, कोस थीटा के इक्वल है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या दिया, अलग अलग दिया है ना। यहाँ पे हमें निकालना किसके बीच में है, ये इसके बीच में एंगल निकालना है। वेक्टर ए प्लस बी क्या हो गया आपका, ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी इजक्वल टू क्या हो गया, दोनों को सम कर दो। 4i माइनस का है, यहाँ पर क्या है प्लस का है, तो दोनों को -4 और +2 क्या हो गया भाई, -2i बच गया। 4j -j है तो +3j बच गया। 2k -k है +k बच गया, राइट। ये तो आपका a प्लस बी आ गया। और आपका दूसरा वेक्टर कौन सा है, ये वेक्टर से इसको मैं इसके साथ में इसका एंगल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कोस थीटा इजक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मान लेते हैं वेक्टर सी है, इसको सी मान लो, वेक्टर सी मान लो इसको, तो हम कह रहे हैं इसको इंटू सी, भाई डॉट प्रोडक्ट दोनों का अपॉन ए प्लस बी का क्या है, मैग्नीट्यूड इंटू आपका ये इंटू है, इंटू सी का मैग्नीट्यूड, सॉरी सी का मैग्नीट्यूड, राइट। ठीक है, क्लियर है ना। हाँ ओके, तो चलो बेटा करते हैं इसको फटाफट। क्या आया, ए प्लस बी कौन सा, ये वाला है, इसको इसके साथ में करेंगे तो आई के साथ में डॉट प्रोडक्ट तो आई 1 होता है ना, आई डॉट आई। हाँ, तो -2 इंटू 1 आपका आ गया -2। जे क्या करो, 3 2 प्लस का है 6 आ गया, -4 + 1 -4 आ गया। ये तो आपका न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर में क्या है आपका, a प्लस बी, ये प्लस बी है इसका मैग्नीट्यूड, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपका, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ओके, दैट इज -2, बेटा ऊपर ही 0 आ गए, तो 0 बाई जो भी कुछ आएगा तो 0 ही आएगा, ये तो है ना। तो कोस थीटा क्या हो गया आपका, क्या आ गया, कोस थीटा इजक्वल टू 0। कोस थीटा 0 कब होता है, बताओ मुझे फटाफट, यानी थीटा इजक्वल टू क्या हो गया, बताओ फटाफट जल्दी करो। थीटा इजक्वल टू π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री। कहाँ पर दिया हुआ है, डी आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट। हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन देखो एक बार, सोचो। पैरेललोग्राम का एरिया पूछा है इसने ना। हाँ, द साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स, ये देन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज। क्या पूछा इसने, पैरेललोग्राम का एरिया पूछा है बेटा, है ना। ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, राइट। इसमें पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो कैसे निकालते हैं हम, इसमें सिंपल से एक सीधा फॉर्मूला लगाना है आपको। क्या फॉर्मूला है आपका, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, अगर मान लो उसकी 2 साइड है ना, वेक्टर के फॉर्म में है, तो आपका P है यहाँ पे और Q है ना, तो आपके क्या होगा, P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड, ये आपका किसके इक्वल होगा, आपका एरिया के इक्वल होगा बेटा। किसके एरिया के इक्वल, पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल। ठीक है, अगर हमें ऐसे ही ट्रायंगल का दिया हो, क्या दिया हो हमें, ट्रायंगल,
अगर ट्रायंगल का एरिया पूछा उसने ट्रायंगल का, है ना, तो क्या आएगा उसका ट्रायंगल का एरिया आएगा 1/2 इंटू ये ओ ए, मतलब अगर एक साइड उसकी ए है ना, पोजीशन वेक्टर उसका क्या है, ओरिजिन से ए है और दूसरा पॉइंट आपका बी है, तो ओ बी, ठीक है। ये बेस और ये आपका जो दूसरी साइड होगी वो होगी, ये आपका किसका ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा बेटा, ठीक है। ओ ए क्रॉस ओ बी का मैग्नीट्यूड का हाफ, राइट, ये ट्रायंगल का एरिया। तो हमें तो एरिया अभी किसका पूछा है, हमें कैलकुलेट करना है आपका पैरेललोग्राम का, राइट। तो पैरेललोग्राम का एरिया करते हैं हम, तो पी क्रॉस क्यू है, क्या आएगा, पहले तो पी क्रॉस क्यू निकालना पड़ेगा हमें। पी क्रॉस क्यू कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट मेथड से निकाल लेंगे, आई जे के, है ना। क्या दिया है, पी क्या दिया हो, 5 - 4 3, ध्यान है, पिछली वाली लास्ट क्लास में करवाया था हमने, किया था ना हमने क्रॉस प्रोडक्ट, 3 2 -1 क्या आएगा बेटा, बताओ फटाफट, क्रॉस प्रोडक्ट करो। आई का करेंगे तो क्या आएगा, आई वाले कॉलम को रो को छोड़ देंगे तो -4 प्लस हो गया 4 -6, ये आपका आई हो गया, माइनस जे करेंगे, जे के लिए माइनस कर देंगे, जे वाले कॉलम को रो को छोड़ देंगे तो 5 इंटू -1 मतलब -5, 3 इंटू 3 9 -9 प्लस आपका के क्या होगा, के वाली कॉलम उसको छोड़ दो, 5 इंटू 10 माइनस माइनस प्लस हो गया 12, 10 + 12 है ना, 10 + 12। तो बेटा आपका ये वेक्टर एक P क्रॉस Q आ गया आपका -2i माइनस और माइनस प्लस 14j प्लस 22k, राइट, ये आपका। तो P क्रॉस Q इजक्वल टू -2i प्लस 14j प्लस 22k, और हमारा पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बेटा, ये 2 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये 4 हो गया आपका, ये 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 हो गया, और इसका 22 का स्क्वायर कितना होता है आपका हो गया 22 का 484 होता है शायद ना। तो ये आपका कौन सा आंसर देखो, हाँ आपका ए आंसर हो गया 684 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अगर अगर आपने ट्रायंगल का पूछ लिया तो ट्रायंगल का कितना होगा, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका हाफ, क्लियर है। ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका हाफ, और मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट उसका मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड का हाफ कर देंगे तो आपका ट्रायंगल का आ जाएगा एरिया, क्लियर है, वेरी गुड। चलो मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू a cos θi प्लस b sin θj इज, क्या पूछा है, परपेंडिकुलर कंडीशन फिर से पूछ ली इसने, है ना। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। हाँ परपेंडिकुलर यही कंडीशन है ना, वेरी गुड। तो ये आपका a cos θi, ये वेक्टर आपको दिया गया है, कौन सा, ये वाला। तो इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट किसी के साथ, जिस वेक्टर के साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा बेटा, ठीक है। तो ऐसा निकालना तो मुश्किल है थोड़ा सा, तो हम ऑप्शन से चले जाके दे सकते हैं। देखो ये a cos θi प्लस b sin θj है, और आपका पहला ऑप्शन क्या है, b sin θi निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि xi प्लस b sin मतलब bj है ना, वैसे एक वेक्टर मान लेंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो भी आ जाएगा बेटा। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं, तो b sin θ इसको डॉट प्रोडक्ट करो तो i से i हुआ, i कैप से i कैप आएगा। तो ए बी, अगर ए ऑप्शन को हम चेक करें तो ए बी साइन थीटा कोस थीटा माइनस ये भी प्लस तो माइनस आएगा, ए बी वही ए बी साइन थीटा
कोस थीटा। क्या आ गया ये तो 0 हो गया। वेरी गुड। तो हमारा ऑप्शन ये भी सही, ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन तो सही नहीं है, चेक करके देख लेते हैं एक बार। 5k के साथ में i j, तो k के साथ में करेंगे तो बेटा ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि k तो आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, है ना। i डॉट k 0, j डॉट k 0, राइट। तो ये भी सही है ऑप्शन, तो इसका मतलब थर्ड भी सही हो सकता है, तो इसको भी करके देख लेते हैं, राइट। तो ये i से i 1/a इंटू 1/a कैंसिल, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, क्या हुआ a इंटू 1/a हो गया, ये a इंटू 1/a, माइनस b इंटू 1/b साइन थीटा कोस थीटा, ये भी 0 हो गया बेटा। यानी तीनों ही ऑप्शन सही है, ऑल, हाँ डी है ना ये रहा, तीनों, ऑल ऑफ दीज, राइट। सिंपल कंडीशन क्या है कि कोई भी वेक्टर है, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ये परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर है कंडीशन? आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है ना बेटा? बिल्कुल सिंपल है, देखो ऐसा मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर हम ध्यान देके पढ़ेंगे तो हो जाएगा हमारा, ठीक है। वेक्टर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। इसी तरह के वेक्टर के जो कॉमन क्वेश्चन बनते हैं, जो कॉमन कॉन्सेप्ट है, वो सब हम इस क्लास में कवर कर रहे हैं। इफ ए इज इक्वल टू, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, देन प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी विल बी। अब बेटा इसमें क्या पूछा है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछ लिया, इसने कहा कि प्रोजेक्शन पूछा है इसने, है ना। प्रोजेक्शन ऑफ ए, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर। अगर मान लो हमारे पास में दो वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर आपका ए वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए है ये, और मान लो यहाँ पर वेक्टर बी है दूसरा, ठीक है, ये वेक्टर आपका सपोज बी है, वेक्टर बी। तो अब ए का बी पर प्रोजेक्शन, ए का बी के प्रोजेक्शन क्या होगा, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो बी पर, ये वाला ये होगा। अगर मान लो इनके बीच में एंगल थीटा है, तो आपका ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ए कोस थीटा। तो प्रोजेक्शन आपका क्या आएगा, ए कोस थीटा, ए का बी पर प्रोजेक्शन, है ना। और ये हमें ए कोस थीटा कहाँ से मिलेगा, ध्यान करो कहाँ से मिलेगा, अगर दो वेक्टर हमें दिए हमें, तो डॉट प्रोडक्ट से बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या है, मान लो ये आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो क्या हो गया, ए बी कोस थीटा, ये इसको हटा दो, ये कर दो, मतलब ए कोस थीटा इंटू बी, और ए कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ए कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन बी। क्लियर है? ये आपका क्या आ गया, प्रोजेक्शन आ गया, किसका, ए का बी पर। यही पूछा ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो बेटा ये देखो, ए की वैल्यू कितनी है, 2i प्लस 3j माइनस के, और बी की -i प्लस 3j प्लस 4k, ये वेक्टर है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो तो i से i, यानी कि -2, 3j प्लस का 3j प्लस 9, माइनस का k प्लस का 4k -4, मल्टीप्लाई करेंगे तो ना, अपॉन बी, बी का आपका मैग्नीट्यूड, ये क्या है, बी का मैग्नीट्यूड है बेटा। तो बी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यही है ना बी। हाँ, कितना है ऊपर, -6 प्लस 9 3 बाई 1 प्लस ये 26, 3/26। देखो आंसर है क्या, 3/26 बी। वेरी गुड। तो प्रोजेक्शन का मतलब समझ में आया बेटा, ये वाली कहानी जो समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ मुझे। सिंपल है, आपका प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर को दूसरे वेक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, और ये वाली जो ये वाला प्रोजेक्शन हो गया उसका, है ना। तो ये क्या वैल्यू आएगी, ए का कोस थीटा, इसका मतलब कंपोनेंट है बी के अलोंग, है ना, वही आया, वो प्रोजेक्शन होता है आपका, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन एंगल मेड बाय ए प्लस बी विद एक्स एक्सिस। बेटा ये सिंपल से हमने कर लिया था। क्या करना है, सिंपल आपको ए और बी को, अगर हमें दो वेक्टर को सम करना है ना, आई जे की फॉर्म में दिया हुआ है उसको, दो को, तो आई के साथ में सम हो जाएगा बेटा,
जे के साथ में हो जाएगा, के साथ में हो जाएगा। तो बताओ क्या हुआ हमारा, a प्लस बी क्या आया, बताओ मुझे फटाफट। हाँ चलो वाइट कलर नहीं लिया ना हमने, तो ये ले लेते हैं। a प्लस वेक्टर b क्या आया बेटा, बताओ बताओ फटाफट। i माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो यानी कि 4 माइनस 1 यानी 3i बच गया। j प्लस का 2 माइनस का 2 मतलब 0 हो गया, 0j। k माइनस 3k प्लस 6k तो प्लस का 3k बच गया, राइट। तो ये तो आपका हो गया a प्लस बी की वैल्यू आ गई विद एक्स एक्सिस कहा इसने, एंगल मेड बाई a प्लस बी विद एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का एंगल वो क्या होता है बेटा, सिंपल सर आई होता है, वो तो आई कैप है ना। एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर हो गया वो क्या होगा आपका आई कैप हो गया। आई से रिप्रेजेंट करते हैं ना हम, एक्स को किससे आई से करते हैं, वाई को किससे करते हैं जे से करते हैं ना, जेड को के से करते हैं, राइट। तो एंगल कैसे निकालेंगे, अब ये वेक्टर दिया हुआ है एक, तो एक ये वेक्टर दिया हुआ है बेटा, कैसे निकालेंगे एंगल, डॉट प्रोडक्ट से निकालेंगे बेटा, सिंपल सा है ना। कोस थीटा निकाल सकते हैं ना, क्या आएगा कोस थीटा, यार ये वाइट नहीं, चलो इसको कलर थोड़ा सा चेंज करके लेते हैं, ये कलर यूज करते हैं। ओके, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू डॉट वेक्टर आई अपॉन ए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड, है ना। आई का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा 1 होगा। ए प्लस बी कितना हुआ बताओ मुझे, वो इंटू डॉट आई, तो आई से आई केवल आई वाली बच जाएगी केवल, बाकी तो कैंसिल सब, तो 3i इंटू आई मतलब 3 बच गया ऊपर, राइट। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बताओ, इनका मैग्नीट्यूड कितना हुआ बेटा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1 का आई का क्या आएगा मैग्नीट्यूड 1 आएगा बेटा, सिंपल 3 बाई 9 9 18 है ना, 3√2 यानी 1/√2 क्या आ गया आपका कोस थीटा इजक्वल टू 1/√2 यानी थीटा इजक्वल टू 45 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया बेटा, थीटा इजक्वल टू 45 डिग्री। कहाँ पर है, बी आंसर। सिंपल क्वेश्चन था फिर। हाँ नेक्स्ट है, देखो ऑफ द वेक्टर्स गिवन बिलो द पैरेलल वेक्टर आर, पैरेलल वेक्टर पूछा है उसने ना, क्या कह रहा है कि ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी दिया है, डी वेक्टर दिया है। अब इनमें से बताओ पैरेलल कौन से हैं। अब पैरेलल का मतलब क्या हो गया बेटा, अगर मान लो पैरेलल वेक्टर का हमने क्या पढ़ा था, पैरेलल वेक्टर अगर मान लो ये वेक्टर पैरेलल, ये वेक्टर है कोई और इसका पैरेलल वेक्टर, तो ओरिएंटेशन बिल्कुल सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा हो सकता है। ये भी इसका पैरेलल वेक्टर हो गया और आपका ये भी इसका पैरेलल वेक्टर हो गया। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है मान लो, और ये वेक्टर आपका सी है। तो क्या हो गया, तीनों क्या हो गया पैरेलल हो गए, क्योंकि ओरिएंटेशन सेम है। ओरिएंटेशन कब सेम होगा, मतलब उसमें आई और जे उसी प्रोपोर्शन में होंगे, है ना। आई और जे का जो कोफिशिएंट है वो आई जे और के का कोफिशिएंट सेम प्रोपोर्शन में होंगे। तो देखो ए और बी, ए में आई जे है, बी में आई के है, यानी ए और बी तो पैरेलल नहीं है। सी में आपका आई जे है, तो सी और ए हो सकता है। डी क्या है, आई जे के, तो डी तो किसी के साथ पैरेलल नहीं होगा, किसमें तीनों, इसमें तीनों है। तो आपका कौन से में संभावना कहाँ बन रही है, संभावना ए और सी में बन रही है, तो इसको हम चेक कर लेंगे, राइट है ना। कैसे, आपका वेक्टर ए इजक्वल टू क्या है 6i, तो 6 कॉमन आ रहा है कुछ, हाँ बिल्कुल सर 2 कॉमन आ रहा है, यानी 3i प्लस 4j, ये आपका ए वेक्टर आ गया। आपका वेक्टर दूसरा कौन सा है, आपका ये वाला सी वेक्टर ना। सी को हम वेक्टर सी को कैसे लिख सकते हैं, देखो 0.3 को मतलब 3/10 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल सर। सो 3/10i प्लस 4/10j यानी 1/10 बाहर आ गया, 3i प्लस 4j, वेरी गुड। तो ये बेटा ये तो आपका क्या हो गया, देखो दोनों में क्या कॉमन आ गया, ये 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j, यानी कैसे हो गया, ओरिएंटेशन दोनों की सेम हो गई, है ना। ओरिएंटेशन सेम होगी कि नहीं हुई, हाँ।
तो ओरिएंटेशन सेम होगी तो आपका ए और सी पैरेलल हो गए, यानी ए वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर सी, ये हो गया। तो ए एंड बी, ए एंड सी, हाँ ये आंसर हो गया, ए एंड सी। आगे जाने की जरूरत नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज थीटा, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट बी क्रॉस ए डॉट ए इज इक्वल टू, यानी हमें पहले क्या निकालना है, हमें बी क्रॉस ए निकालना है, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ में, वेक्टर ए के साथ में। मुश्किल है क्या है? मुश्किल तो नहीं है सर, है मुश्किल? नहीं मुझे तो नहीं लग रहा बेटा मुश्किल है। बी क्रॉस ए, एंगल बीच का दिया हुआ दोनों का, तो सिंपल आपका कोई भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या लिखते हैं, बी क्रॉस ए क्या हो गया आपका, बताओ मुझे सर। बी ए साइन थीटा एन कैप, ठीक है ना, यही हुआ भाई। ये बी का मैग्नीट्यूड, ये ए का मैग्नीट्यूड, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, ए से डॉट प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, डॉट प्रोडक्ट करना है ए के साथ में, है ना, वेक्टर ए के साथ में। तो ये वेक्टर ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट करो, क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर पहला फर्स्ट वेक्टर इन सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो प्लस सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। तो आपका देखो ये आ गया आपका, क्या आ गया बताओ बताओ, बी ए साइन थीटा, वेक्टर तो गायब हो जाएगा, इनटू ए पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा, है ना, डॉट प्रोडक्ट का कोस थीटा। यही होता ना आपका, अगर दो हैं ए डॉट बी कर रहे हैं तो हम पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। यहाँ पर भी हमने यही किया ना, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड एंड कोस थीटा। तो बेटा ये आ गया आपका किसके इक्वल, बी क्रॉस ए डॉट ए, है ना, इसके इक्वल आ गया। तो ये कर दो, बताओ बी ए स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। देखो आंसर है क्या कोई, बी ए स्क्वायर कोस थीटा, बी स्क्वायर साइन थीटा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, ये आंसर हो गया बेटा आपका। क्लियर है? देखो तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर के क्वेश्चन जो बनते हैं बेटा बड़े मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, थोड़े से सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस बेसिक, और इसके कॉन्सेप्ट भी बहुत कम से है ना, तो आप अच्छे से कर पाओगे, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। और फिर भी कोई रहती है क्वेश्चन तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बाय।